नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट में। मैं हूं कुंदन कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के विषय में। देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड कहां पर अवस्थित है, यहां प्लेसमेंट की क्या व्यवस्था है, कौन कौन से कोर्स यहां पे चलाए जाते हैं और यहां पर एडमिशन लेने की प्रक्रिया क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो एंड तक आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको एक झलक हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का दिखा देना चाहेंगे, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है। यह झारखंड की राजधानी रांची में अवस्थित है और यहाँ पर जो कोर्स चलाए जाते हैं उसकी यह विशेषता है कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स चलाए जाते हैं, यानी कि बीएससी का कोर्स हो या फिर बीए का कोर्स हो, वह इंटीग्रेटेड कोर्स ही चलाया जाता है। तो अब हम इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन से कोर्स संचालित किए जाते हैं और इन कोर्स में एडमिशन के लिए जो शैक्षणिक अर्हता है यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे वेबसाइट पे। कौन सी वेबसाइट? तो वेबसाइट का नाम है CUET.com या फिर CUET.samarth.ac.in पर आप आ गए। इसमें आप सबसे पहले आप आइए, जो यूनिवर्सिटीज़ की श्रेणी है उसमें आप आइए। इसमें जब आप आएंगे तो आपको दिखेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के जस्ट नीचे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। आप इसको क्लिक कर लें, ठीक है। अब आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के विषय में जो भी कुछ जानकारी है वो सब आ गया है और इसमें सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वह प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया गया है और इसको हम पहले देखेंगे, इसके बाद जो भी कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले ही आपको बताया है कि इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पे चलाया जाता है। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जरूरी है, उस पर हम पहले बात कर ले। यहाँ पर बीटेक और एमटेक का इंटीग्रेटेड कोर्स चलाया जाता है। अगर आपका जेईई मेन के माध्यम से कहीं बीटेक में एडमिशन नहीं हुआ है तो अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का चयन किया है डोमेन सब्जेक्ट के रूप में और अगर आपने 12 जो है वह 45% अंक के साथ पास किया है तो आपके पास यह मौका है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से बीटेक और एमटेक की डिग्री एक साथ कर सके। 45% अंक जो जनरल वाले हैं उनको लाना है और जो SC, ST, OBC, नॉन क्रीमिलेयर और ईडब्ल्यूएस समुदाय के लोग हैं तो उनको कितना लाना है? 40% अंक लाना है, ठीक है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपका डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये बीटेक कोर्स के विषय में था। अब हम जो अपने काम का है उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि जनरली आप लोग बीएससी या फिर बीए में एडमिशन के लिए CUET देते हैं। किसी का अगर बीएड करने का मन होता है तो वो जेईई के तरफ जाता है, आईआईटी की तैयारी करता है और उसके माध्यम से बीटेक में एडमिशन लेता है, ठीक है। लेकिन कोई अगर CUET दे रहा है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि अच्छे से CUET दे और ढंग का यूनिवर्सिटी उसको मिले। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड भी एकदम बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और जो ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं, बिहार झारखंड के बच्चे आते हैं, उनके लिए एक बेहतर यूनिवर्सिटी है जहां की फैसिलिटीज अच्छी है, जहां के फैकल्टीज मेंबर अच्छे हैं और जहां अच्छी पढ़ाई होती है और जहां का प्लेसमेंट का जो रिकॉर्ड है वो भी बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस एमएससी का कोर्स होता है, 5 साल का कोर्स होता है, ठीक है। यहां पर आपको इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? मिनिमम 3 विथ मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ये आपके डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए, कम से कम 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके होने चाहिए अगर आप बीएससी और एमएससी के इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। तो और इसके बाद जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह 10+2 के जो इक्विवेलेंट एग्जाम होते हैं या फिर 10+2 का जो एग्जाम होता है जिसको हम इंटर कहते हैं, उसमें आपका साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है। कम से कम 55% मार्क्स भी होने चाहिए आपके अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप SC, ST और OBC समुदाय से आते हैं तो आपके
5% अंक कम भी रहेंगे, यानी कि 50% अंक भी आपका रहेगा, तो आप फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। आप फॉर्म भर सकते हैं, सीयूईटी की तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और उसके उपरांत आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंटीग्रेटेड बीएससी एंड एमएससी का जो कोर्स है जो लाइफ साइंस में है, इसके लिए आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लेना है। 10+2 आपका होना चाहिए 55% अंक के साथ, और जो SC ST OBC वाले हैं उनको 5% कम यानी कि 50% अंक लाना जरूरी है। फिर बीएससी और एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स फिजिक्स के लिए है, क्राइटेरिया वही है, 3 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए, 50% और 50% और 50%, 50 और 55 वाला जो यहाँ पर क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे लगेगा, ठीक है। उसी तरीके से इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी का केमिस्ट्री का कोर्स है, इसके लिए भी आपको 3 डोमेन पढ़ने हैं। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मन अगर आपका है तो आप बायोलॉजी भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 3 लेना है। 10+2 या इसके समकक्ष जो भी एग्जाम होते हैं उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, आप EWS है, तो आपको 55% अंक आपके होने चाहिए 10+2 के एग्जाम में, और SC ST OBC समुदाय से है तो 5% का आपको छूट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एमएससी और बीएससी का ज्योग्राफी का कोर्स चलता है, ठीक है। ज्योग्राफी वहां पे बीएससी का कोर्स है, और इसके लिए आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं, एक फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 आपको लेना है, हो सकता है आप ज्योग्राफी भी ले, फिजिक्स भी ले सकते हैं, कोई 2 ही लेना है, ठीक है। क्राइटेरिया वही 50 और 55 वाला यहां भी आपको फुलफिल करना होगा। इसके अलावा बीएससी और एमएससी का एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स चलेगा। इसके लिए योग्यता है कि आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट डोमेन में लेने होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस और एग्रीकल्चर। इन सारे में से 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना अनिवार्य है। इसके बाद जो शैक्षणिक अर्हता है इसके लिए 10+2 आपका होना चाहिए, कम से कम 50% अंक अगर आप SC ST या OBC से आते हैं, और 55% अंक अगर आप जनरल कैटेगरीज से आते हैं। इसके बाद इंटीग्रेटेड BA और MA का कोर्स चलता है, BA एंड MA इन कोरियन लैंग्वेज में। क्या है? तो आपको जनरल टेस्ट ही सिर्फ देने हैं, और 10+2 आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप जनरल से है तो 50% अंक होने चाहिए, और अगर आप SC ST या फिर OBC समुदाय से है, NCL अगर आप हैं, तो आपको 45% अंक भी अगर आपका है तो इससे आपका काम चल जाएगा। इसी तरीके से इंटीग्रेटेड BA और MA का कोर्स यहाँ पर चलता है चाइनीज लैंग्वेज में। जनरल टेस्ट देना है, कोई डोमेन आपको नहीं देने हैं, और वही 50% जनरल वालों को 10th के बाद जो 12 होता है उसमें होना चाहिए, और 45% जो कैटेगरीज के लोग हैं, SC ST और OBC समुदाय के लोग, उनके लिए 45% अंक होने अनिवार्य है। इंटीग्रेटेड BA और MA का इंग्लिश का कोर्स भी चलता है। सिर्फ जनरल टेस्ट आप दीजिए, 10+2 आपका होना चाहिए, कम से कम 50% अंक के साथ, और 5% का छूट SC ST और OBC समुदाय के लोगों के लिए है। इंटीग्रेटेड BA और MA का कोर्स चलता है हिंदी का, इसमें भी सिर्फ जनरल टेस्ट आपको देना है, बाकी क्राइटेरिया वही है। BA और MA का मास कम्युनिकेशन का कोर्स चलता है, जनरल टेस्ट देना है, सेम क्राइटेरिया है। इंटीग्रेटेड BA और MA का एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स है, सेम क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना है, जनरल टेस्ट देना है। BA और MA का पॉलिटिकल साइंस आपको यहाँ पर चलता है, जनरल टेस्ट दीजिए, और जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है जो पहले इन सब सारे के विषय ऊपर वाले विषय में है। इकोनॉमिक्स का भी यहाँ पर चलता है। इंटीग्रेटेड BA और B.Ed का कोर्स चलता है 4 साल का, ठीक है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड लेना पड़ेगा डोमेन में, ठीक है। और जो क्राइटेरिया है वह 50% आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यानी कि +2 एग्जामिनेशन में होने चाहिए। SC ST और OBC वालों को 5% अंक की छूट इसमें भी प्राप्त है। इसके बाद BSc B.Ed में भी BSc B.Ed भी आप कर सकते हैं, 4 ईयर का प्लान है।
हिंदी, इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें भी आपको चाहिए। ठीक है, अब हम आएंगे यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उस पर आते हैं और इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम और जांच पड़ताल करते हैं और इस विश्वविद्यालय के बारे में और विशेष जानकारी हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है उसका वेबसाइट खुला हुआ है और अब हम सबसे पहले आएंगे प्लेसमेंट पे, क्योंकि आप किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो आपकी पहली नज़र होती है प्लेसमेंट पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस वालों का और बीटेक वालों का प्लेसमेंट होता है, आर्ट्स और सोशल वालों का भी प्लेसमेंट होता है और अच्छी सैलरी इनको दी जाती है। लास्ट जो 2023 में प्लेसमेंट हुआ है उस प्लेसमेंट के विषय में सारे बच्चों को यहाँ पर दिया गया है कि किनको कितना प्लेसमेंट मिला है और कौन सा उनका रोल नंबर तक यहाँ तक दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं सबका नाम लिखा हुआ है सारे बच्चों का। ठीक है, और इनको कितना कितना प्लेसमेंट मिला है, 2,30,000 तक का मिला है। ठीक है, 2,30,000 आपका सबका प्लेसमेंट देख रहे हैं। तो ये अच्छा आपके पास अच्छा अवसर है कि अगर आपका कोई और विश्वविद्यालय में नहीं हो पाता है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड को भी चूज कर सकते हैं। यहाँ से भी बच्चों का अच्छा प्लेसमेंट होता है। फैसिलिटीज में अगर आप देखेंगे तो लाइब्रेरी आप देख रहे हैं, कैंपस है इसका, खेल का ग्राउंड है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब हम एडमिशन के विषय में आप देखेंगे तो एडमिशन प्रोसेस जो है 2023-24 का है वो थोड़ा सा आप देख ले क्या क्या है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एडमिशन थ्रू CUET PG UG, UG और PG का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है उसमें एडमिशन के लिए आपको CUET का एग्जाम देना होगा और CUET के थ्रू ही आपको इस विश्वविद्यालय में एडमिशन दिया जाएगा। तो हम जो मुख्य मोटिव था इस वीडियो का वो हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि किस किस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन लेने का प्रोसेस वगैरह क्या है और प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, और सारी जानकारी अगर आपको देखनी है तो आप इस वेबसाइट पे जाके, इस विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। एक बार लाइब्रेरी के विषय में आप देख ले कि लाइब्रेरी का यहाँ पे क्या व्यवस्था है। तो देखिए खूबसूरत लाइब्रेरी है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पढ़ने में कितना आनंद आएगा इस विश्वविद्यालय में। इस विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं। इसका जो लाइब्रेरी है वह मंडे से फ्राइडे तक 9 AM से 5 PM तक खुला रहता है और फिर आप ये इसकी टाइमिंग है। ठीक है, और ये सारे लाइब्रेरी में जो जो वहाँ पर चीज़ें हैं उसके विषय में आपको बताया गया है। रिसोर्सेज वगैरह भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज वगैरह है। ठीक है, प्रिंट बुक्स, ई बुक्स, ई जर्नल भी है, यहाँ का लाइब्रेरी टीम है, लाइब्रेरी कमेटी है। ठीक है, तो इन सारे विषयों के बारे में आपने जाना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अगले विश्वविद्यालय के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमको विदा दीजिए, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।